भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की चयन समिति एक बार फिर विवादों में है। दरअसल 9 सितंबर से दुबई में एशिया कप का आयोजन किया जा रहा है। ये आयोजन T20 के फॉर्मेट में होगा। इसके लिए टीम इंडिया का जो सिलेक्शन हुआ है उसको लेकर के लंबे समय बाद चयन समिति पर विवाद उठा है। आखिरकार किस आधार पर खिलाड़ियों का चयन किया गया है? जिन खिलाड़ियों ने आईपीएल में शानदार परफॉर्मेंस किया है उनके प्रदर्शन को दरकिनार क्यों किया गया है? क्या गौतम गंभीर से पटरी मेला खाने के कारण श्रेयस अय्यर को टीम में नहीं लिया गया है? ऐसे कई सवाल हैं। गौतम गंभीर क्या टीम का भट्टा बिठा देंगे अगर आगे चलकर वो कोच रहे तो? क्या कोच की इतनी चलती है कि कप्तान की मर्जी को दरकिनार कर दिया जाए? क्योंकि हम आपको बता दें कि टेस्ट में तो कप्तान शुभमन गिल को बना दिया गया है। शुभमन गिल चूंकि बहुत जूनियर हैं, गौतम गंभीर के इशारे पर नाचते हैं। वहीं सूर्य कुमार यादव T20 के कप्तान हैं, वो भी गौतम गंभीर की गिरफ्त में हैं। लेकिन अभी फिलहाल वनडे के कप्तान रोहित शर्मा हैं, उनके सामने गौतम गंभीर की नहीं चलती है। पहले हम बताते हैं कि टीम इंडिया में किस किस का सिलेक्शन हुआ है। दरअसल संजू सैमसन को लिया गया है, ओपनिंग कर सकते हैं। शुभमन गिल को लिया गया है। ऐसा बताया जा रहा था कि इंग्लैंड के साथ जो 5 टेस्ट मैचों की सीरीज हुई है उसमें जो खिलाड़ी खेले हैं उनको इस T20 फॉर्मेट में नहीं लिया जाएगा कि उनके ऊपर वर्कलोड बहुत बढ़ गया था। ओपनिंग के लिए अभिषेक शर्मा का सिलेक्शन हुआ है, ये बात तो समझ में आती है। इसके बाद सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, हर्षित राणा, जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, ऐसे खिलाड़ियों का चयन किया गया है। और सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि रिंकू सिंह, जिनका आईपीएल में परफॉर्मेंस बहुत घटिया स्तर का रहा है, उनको भी टीम में लिया गया है। शिवम दुबे को भी लिया गया है। कहने के लिए तो वो ऑलराउंडर है, लेकिन कभी कभी बैटिंग ही बहुत अच्छी कर लेते हैं, बॉलिंग तो कभी करते नहीं है, उनको भी टीम में लिया गया है। बड़ा सवाल ये उठता है कि आईपीएल में जिन खिलाड़ियों ने शानदार परफॉर्मेंस किया उनको दरकिनार क्यों किया गया है? सबसे बड़ा सवाल श्रेयस अय्यर के सिलेक्शन को लेकर है। उनके नाम पर चर्चा भी नहीं की गई। जो चयन समिति के अध्यक्ष हैं अजित आगरकर, उन्होंने टीम सिलेक्शन के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में की उसमें उन्होंने श्रेयस अय्यर का नाम तो लिया, लेकिन कहा कि अभी श्रेयस अय्यर को इंतजार करना पड़ेगा। कितना इंतजार करना पड़ेगा? आखिरकार आईपीएल में श्रेयस अय्यर ने जिस हिसाब से बैटिंग की है और इसके पहले जो वर्ल्ड कप हुआ था वनडे का, उसमें जो श्रेयस अय्यर का प्रदर्शन रहा है, उसके बाद कुछ टेस्ट मैच खेले हैं श्रेयस अय्यर ने, उसमें भी शानदार परफॉर्मेंस रहा है। और आईपीएल में यदि सूर्य कुमार यादव, शुभमन गिल, साई सुदर्शन को छोड़ दिया जाए तो सबसे बेहतरीन बल्लेबाजी श्रेयस अय्यर ने की। स्ट्राइक रेट श्रेयस अय्यर का 180 के ऊपर है। 650 से रन बनाए हैं। 15-16 मैचों में श्रेयस अय्यर ने 40 से ज्यादा छक्के मारे हैं, फिर भी श्रेयस अय्यर को टीम में नहीं लिया गया है। आखिरकार श्रेयस अय्यर को ना लेने की वजह क्या है? ये बातें सामने आ रही है कि श्रेयस अय्यर की भारतीय टीम के जो कोच हैं गौतम गंभीर, उनसे पटरी मेल नहीं खाती है। एक समय कलकत्ता नाइट राइडर्स जो कि आईपीएल में टीम खेलती है, उसके कोच गौतम गंभीर हैं और उसके कप्तान पिछले सत्र में श्रेयस अय्यर थे। ऐसा माना जा रहा है कि उसी समय से दोनों के बीच 36 का आंकड़ा है, क्योंकि श्रेयस अय्यर का स्वभाव बेमतलब का, चापलूसी करने का नहीं है, सच्ची बात कहने का है। स्वभाव थोड़ी आक्रामक है, लेकिन ये आक्रामकता उनके खेल में भी दिखाई देती है। श्रेयस अय्यर के ना चुने जाने को लेकर के लगातार सवाल उठ रहे हैं। श्रेयस अय्यर के अलावा जो खलील अहमद हैं, जिन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स की ओर से आईपीएल में शानदार बॉलिंग की, बाएं हाथ के तेज गेंदबाज हैं, उनको भी नहीं लिया गया है। एक और खिलाड़ी हैं, पंजाब की टीम से खेले हैं, प्रभसिमरन सिंह, जिन्होंने 500 से ज्यादा रन बनाए और 30 से ज्यादा छक्के मारे आईपीएल के मैचों में, उनको भी नहीं लिया गया। और सबसे बड़ी बात तो यह है
कि रिंकू सिंह और शिवम दुबे जैसे खिलाड़ियों को लिया गया है। अगर इंग्लैंड टेस्ट सीरीज की बात करें तो फिर जसप्रीत बुमराह को क्यों लिया गया है? जसप्रीत बुमराह वाकई बहुत अच्छे बॉलर हैं, दुनिया के नंबर 1 बॉलर हैं, लेकिन पहले कहा गया था कि जो लोग टेस्ट में खेल चुके हैं, 5 टेस्ट मैचों की सीरीज इंग्लैंड के खिलाफ, उनके ऊपर वर्कलोड बहुत बढ़ गया है, उनको नहीं लिया जाएगा टीम में। लेकिन जसप्रीत बुमराह को जगह दी गई है, शुभमन गिल को भी जगह दी गई है। ऐसा माना जा रहा है कि शुभमन गिल को आगे चल करके तीनों फॉर्मेट में, टेस्ट, वनडे और T20 में कप्तान बनाया जा सकता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन शुभमन गिल चूंकि गौतम गंभीर के इशारे पर नाचते हैं, जूनियर हैं, इसलिए गौतम गंभीर उनको आगे प्रमोट करने की तैयारी कर रहे हैं। इसमें भी कोई हर्ज नहीं है। सबसे बड़ा सवाल गौतम गंभीर की भूमिका को लेकर है। अगर आप कल्पना कीजिए, कप्तान धोनी होते, विराट कोहली होते या रोहित शर्मा होते, तो क्या कोच गौतम गंभीर की इतनी चल पाती? क्योंकि गौतम गंभीर वो खिलाड़ी है, वो कोच है जो अपने से सीनियर खिलाड़ियों को, जो बहुत शानदार परफॉर्मेंस करते हैं, जो उनकी चापलूसी नहीं करते हैं, उनको बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। और यही कारण है कि रोहित शर्मा को और विराट कोहली को मजबूर होकर के टेस्ट मैचों से संन्यास लेना पड़ेगा। आगे चल करके आप देखिए, अगर 1.5-2 साल गौतम गंभीर ही कोच रहे टीम के, तो रवींद्र जडेजा की छुट्टी होने वाली टीम से रोहित शर्मा और विराट कोहली फिलहाल अभी वनडे खेलने के लिए तैयार हैं। लेकिन आप तय मान के चलिए कि विराट कोहली और रोहित शर्मा की छुट्टी वनडे से भी हो जाएगी। अब अक्टूबर में जो वनडे सीरीज होने वाली है ऑस्ट्रेलिया के साथ, लगता नहीं कि श्रेयस अय्यर को उसमें भी जगह मिल पाएगी। ऐसे कई खिलाड़ी हैं जिन्होंने IPL में बहुत शानदार परफॉर्मेंस किया है, उनको दरकिनार किया गया है। एक नाम साई सुदर्शन का भी है, जो कि हाईएस्ट रन स्कोरर हैं IPL के, लेकिन उनको टेस्ट मैच में तो खिलाया गया, टेस्ट मैच में वो अपने नाम के अनुरूप प्रदर्शन नहीं कर पाए, उनको भी एशिया कप में नहीं लिया गया। और सबसे बड़ी बात है, जो खलील अहमद, जो कि बॉलिंग बहुत कमजोर मानी जा रही है, बुमराह के अलावा कोई ऐसा बॉलर नहीं है, फास्ट बॉलर, जो कि जिसके दम पर हम जीत का दावा कर सकें। प्रसिद्ध कृष्णा को नहीं लिया गया है, जो कि IPL में शानदार परफॉर्मेंस किया है, उन्होंने हाईएस्ट विकेट टेकर है। लेकिन प्रसिद्ध कृष्णा को टेस्ट मैचों में खिलाया गया, इंग्लैंड के साथ जो टेस्ट में सीरीज हुई, वहां भी उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया। अंतिम टेस्ट में जो इंडिया ने जीता इंग्लैंड से, उसमें प्रसिद्ध कृष्णा ने अंतिम पारी में 4 विकेट लिए। इसके पहले भी उनका अच्छा प्रदर्शन रहा, उनको भी स्टैंड बाय में रखा गया है। इतना तेज गेंदबाज जो लगातार परफॉर्मेंस दे रहा है, उसको स्टैंड बाय में रखा गया है। गौतम गंभीर पर जो क्रिकेट के जानकार हैं, लगातार सवाल उठा रहे हैं, या कोच की भूमिका इतनी ज़्यादा अहम हो जाती है कि वो जिस खिलाड़ी को चाहे उसको बाहर कर दें, जिस खिलाड़ी को चाहे उससे संन्यास लगवा दें। आखिरकार देश हित में टीम इंडिया का सिलेक्शन ऐसा कैसे हो सकता है? इस प्रकार के आरोप BCCI की चयन समिति पर बहुत लंबे समय बाद लगे हैं।